नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मक्केश्वर अवेकन्स। सत्ता के गलियारे में ऐसा कोई नहीं है जिस पर दाग ना हो, और वो लोग जो बाहर से आते हैं ये क्लेम करके कि भाई हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, बस कुछ ही दिनों में उन पे इस तरह के दाग लगने शुरू हो जाते हैं कि आपको देखकर और सुनकर भी आश्चर्य होने लगता है और कंफ्यूजन भी कि क्या ये कभी साफ सुथरे थे या ये भी उसी ग्रुप का हिस्सा है जिसको ये दागदार बता रहे थे अभी तक। तो ऐसा हम पहले काफी बार होते हुए देख चुके हैं, जैसा कि पहले जनसंघ के जमाने में भाजपा एक बार को कांग्रेस को दागदार बताती थी, बाद में उनके नेता मंत्रियों पे भी दाग बहुत सारे निकले। और हालिया दिनों में अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि अपने आप को बहुत ही ईमानदार और साफ सुथरी छवि का बताती रही और दूसरों को ये बताती रही कि ये लोग तो करप्शन के पुरोधा हैं, और बाद में करप्शन का एपिटोमे खुद ही बनकर सबसे ज्यादा उभर कर आई। पर आज बात आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की नहीं कर रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल सीन पे नए नए उभरे राजनेता के तौर पे प्रशांत किशोर की कर रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में तो वो काफी पहले से हैं, तकरीबन 2010-11 से ही प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में एक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में एक्टिव रहे हैं, लेकिन नेता के तौर पे बिहार की राजनीति में उनकी हालिया एंट्री है 2-3 साल के लगभग, और बिहार में वो काफी मेहनत भी कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। अब यही प्रशांत किशोर, जो कि लगातार बिहार के अलग अलग नेताओं पे करप्शन का, एजुकेशन का और फर्जी डिग्री का आरोप लगाते रहे हैं या खुलासा करते रहे हैं, जिसके बारे में अन्य पार्टियों को जवाब देना भी मुश्किल हो रहा है, जैसे कि तेजस्वी यादव की 9वीं फेल हैं कि 8वीं पास हैं, इस बारे की जानकारी हो, या भाजपा के नेताओं और जेडीयू के नेताओं पे इनके आरोप प्रत्यारोप रहे हों। सम्राट चौधरी को भी तो इन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई ये तो 7वीं फेल है, और उसके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिए, वो अलग अलग मुद्दा है, उस बारे में कभी बाद में जाएंगे। पर अब यही सारी पार्टियां एकजुट हो करके प्रशांत किशोर पर 3-4 इस तरह के आरोप लगा दिए हैं, जिसका जवाब देना प्रशांत किशोर के लिए भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि वो अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनके जवाब में भी कंफ्यूजन दिख रहा है और पब्लिक को ये क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है कि आखिर सच है क्या। तो इन सारे आरोपों को एक एक करके देखेंगे कि किसने क्या आरोप लगाए, उन सारे आरोपों की डिटेल और गहराई क्या है, इन बारे में प्रशांत किशोर का जवाब क्या है या क्या कहना है, और जो वो कह रहे हैं वो सत्य की कसौटी पे सही भी है या नहीं, ये हम उसका लॉजिकल एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे। तो भैया, पहला मामला बिहार बीजेपी से सांसद संजय जायसवाल ने उठाया है, ये कहते हुए कि भाई लालू यादव का हम तो ये सुनते आ रहे थे डोनेशन वाला, कि नौकरी के बदले जमीन का डोनेशन का जो धंधा उन्होंने चलाया था, लेकिन उससे बड़ा डोनेशन का फ्रॉड जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर चला रहे हैं। संजय जायसवाल का कहना है कि प्रशांत किशोर ऐसी ऐसी कंपनियों से चंदा ले रहे हैं डोनेशन के रूप में अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए, जो कंपनियां खुद ही अपने बैलेंस शीट में खुद को घाटे में दिखा रही हैं। अब भैया, खुद घाटे में हैं तो चंदा कैसे दे रही हैं, और चंदा दे पा रही हैं वो भी करोड़ों में, तो फिर घाटे में कैसे हैं? तो इसके 2 केसेस सामने उन्होंने रखे हैं। तो पहला केस है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर का। राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बैलेंस शीट के हिसाब से देखे तो 19 करोड़ घाटे में चल रही है, पर उस कंपनी ने जन सुराज यानी कि प्रशांत किशोर को 14 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जन सुराज और प्रशांत किशोर एक साथ क्यों बोल रहा हूं मैं, फंडिंग जन सुराज को ही हुई होगी या प्रशांत किशोर को हो सकती है, पर ऐसा है नहीं। इसमें भी अलग खेल है। जन सुराज पार्टी के खाते में डायरेक्ट पैसा नहीं जा रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये सारे केसेस में बता लूं और उसमें क्या क्या डिटेल्स है वो बता लूं, फिर मैं बताता हूं कि ये पैसे आखिर किसके खाते में जा रहे हैं और उस किसके खाते से खर्च हो रहे हैं जन सुराज के नाम पर, वो एक अलग फ्रॉड है। तो ये हो गया एक डोनेशन का केस। दूसरा डोनेशन का केस है स्क्वायर स्पेस कंपनी का, जिसकी टोटल कैपिटल ही 10 करोड़ की है, और उसके बावजूद वो ये दिखा रही है कि वो 10 करोड़ घाटे में है। तो भैया, 10 करोड़ का कैपिटल, 10 करोड़ का घाटा, तब तो जीरो हो गया, कुछ बचा नहीं, लेनी देनी सब बराबर। इसके बावजूद भी इस कंपनी ने प्रशांत किशोर की जन सुराज को 10 करोड़ रुपए डोनेशन में दी। सुन के तो हमारे कान खड़े हो नहीं है, किसी के भी खड़े हो जाएंगे, आपके भी हो जाएंगे, और आंखें चौंधी आएंगी। 10 करोड़ की कंपनी, 10 करोड़ का घाटा, और फिर भी 10 करोड़ उसके पास एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है देने के लिए। इसमें और भी एक एंगल बाकी है, वो बाद में आऊंगा। पहले आपको ये बता देता हूं कि इस मामले में प्रशांत किशोर आखिर संजय जायसवाल को क्या जवाब दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का यह कहना है कि YSRCP, जो कि जगन मोहन रेड्डी की कंपनी है, उसके एक सांसद हैं अयोध्या रामी रेड्डी,
ये इनकी कंपनी है, जो राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है वो इनकी कंपनी है। और प्रशांत किशोर ने कहा कि इन्होंने अपनी कंपनी के जरिए मुझे मदद की है। और सबको पता है कि भैया वो सांसद हैं और बहुत पैसे वाले हैं, 750 करोड़ की उनकी नेट वर्थ है। तो चलिए, एक बार को सुनने में ये सही लग रहा है कि 750 करोड़ का नेट वर्थ है, 14 करोड़ दे ही दिया तो क्या फर्क पड़ गया, दे ही सकता है आदमी। और सबको पता है कि भाई जगन मोहन रेड्डी जब चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो प्रशांत किशोर उनके कंसल्टेंट थे और उनको हेल्प करी थी, जिताया भी था भाजपा के खिलाफ और बाकी लोकल पार्टियों के भी खिलाफ। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो जो एक कंपनी होती है, जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, और उसका जो ओनर या डायरेक्टर होता है, वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, दोनों एक ही नहीं होते। तो उसके थ्रू आप पैसा कैसे दो? या तो आप पर्सनली दे सकते हो, तो आपके इनकम स्टेटमेंट में आएगा कि भाई आपका इतना खर्चा हुआ, आपका इनकम इतना हुआ, उसके हिसाब से आपके इनकम टैक्सेस वगैरह फाइलिंग होगी। अगर कंपनी के थ्रू दे रहे हो तो कंपनी के वो बैलेंस शीट में जाता है, तो वहां ये भी तो दिखाना होगा कि 14 करोड़ आया कहां से। और मान लेते हैं कि आपने अपने पर्सनल फंड से दिखा दिया एक बार को कि एज ए कैपिटल, इनिशियल कैपिटल, या बीच में अपस्केल कर रहे हैं हम, वो कैपिटल हम डाल रहे हैं, तो जब पैसा कहीं से आएगा, कंपनी ऑलरेडी घाटे में है, तो पहले उसका घाटा पूरा करोगे ना, उसके घाटे में एडजस्ट होगा, उसके खर्चे वगैरह जितने होंगे कंपनी के, उसमें वो जो अमाउंट आया है वो एडजस्ट होगा, एम्प्लॉइज की सैलरी होगी, मेंटेनेंस का खर्चा होगा, कहीं कुछ प्रोडक्ट अगर बनाते होगे या सर्विसेज देते होगे, वहां जो काम धंधे रुके होंगे उनको फुलफिल करने में वो पैसा जाएगा, कमिटमेंट को पूरा करने में वो पैसा जाएगा। तो ये तो प्रशांत किशोर जो बता रहे हैं, ये साफ ही साफ जो रूल्स रेगुलेशन उसके खिलाफ जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी से पैसा दिलवा दिया। कंपनी घाटे में है तो पैसा कैसे दिलवा दिया? वो कह रहे हैं कि पर्सनली दे दिया, तो पर्सनली दे दिया तो कंपनी के थ्रू तो हो ही नहीं सकता है। तो सीधा सीधा कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज का केस तो बन रहा है, दिख रहा है किसी भी कॉमन सेंस वाले आदमी को, जिसने थोड़ा बहुत भी अकाउंट्स पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत भी जैसे हमने तो अकाउंट्स पढ़ा है और अकाउंट्स ऑनर्स का सब्जेक्ट था हमारा, उसमें बिजनेस अकाउंटिंग ये सब भी पढ़ना होता था, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप डीड्स वगैरह भी, तो सबके रूल्स रेगुलेशंस पता है। तो भैया इस तरह से आप बेवकूफ तो उसी को बता सकते हो ना, जैसे तेजस्वी यादव जैसे लोग हो गए जिनको आप कहते हो कि तो अनपढ़ है, मैं बहुत समझदार हूं, चलिए वो लोग बेवकूफ बन जाएंगे। पर भैया देश में सारे लोग तो बेवकूफ नहीं बनेंगे, तो इसका सीधा जवाब और सही जवाब तो आपको देना ही चाहिए। अच्छा, इस मामले पर प्रशांत किशोर को जेडीयू वाले भी घेर रहे हैं। जेडीयू के चीफ स्पोक्स पर्सन है नीरज कुमार, उन्होंने भी इस राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर वाले और 14 करोड़ वाले मामले पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि बात सिर्फ 14 करोड़ की नहीं है। नीरज कुमार ने इस मामले में एक और खुलासा किया इसी सारी चीजों को लेकर, जिसको मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। वो ये कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के दौरान जो जनसुराज है, मतलब जनसुराज नहीं, उनका प्रशांत किशोर का एक अपना एनजीओ चलता है जिसका नाम है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन। उसके तहत 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में इनको 48.75 करोड़ रुपए जो है वो डोनेशन में मिले हैं। यही पैसा जनसुराज पार्टी के लिए खर्चा होता है। नीरज कुमार का यह कहना है कि जब आपको लगभग 49 करोड़ यानी 48.75 करोड़ रुपये मिले हैं और उसमें जो मेजर डोनेशन 14 करोड़ का इस राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रहा है और आपको ये रिसीव हो रहा है आपके पर्सनल फाउंडेशन में जो आपने अपना बना रखा है, तो क्या एक पर्सनल फाउंडेशन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को सपोर्ट कर सकता है, फंड कर सकता है? किस कानून के तहत कर सकता है? और क्या इसको इरेगुलरिटीज ऑफ फंड्स ना माना जाए कि रुपए पैसे की हेरा फेरी का मामला नहीं दिख रहा? क्योंकि आप जो ट्रस्ट और फाउंडेशन चला रहे हो वो तो किसी और चीज के लिए चला रहे हो कि जॉय ऑफ गिविंग, सेवा के काम में, जन सेवा के लिए और जनता के समाज में जो दबे पिछड़े लोग हैं उनके लिए चला रहे थे आप। लेकिन आपने उसमें फंड ले करके और उससे एक पॉलिटिकल कैंपेन आप चला रहे हो। तो यहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, सवाल करने चाहिए, कुछ तो उस पर विचार करना चाहिए। ये जो सारा खेल है इसमें सबसे बड़ा गेम यही है। अगर ये सारे डोनेशंस जन सुराज पार्टी को खाते में डायरेक्ट भी मिल रहे होते और फिर वहां से वो खर्चे कर रहे होते तो भी कोई समस्या नहीं थी। यहाँ भाई चलिए पार्टी तो बनाई ही है उन्होंने, एक आंदोलन तो चला ही रहे, एक ट्रस्ट बना देते, उसमें पैसे लेते। और क्योंकि पिछले 2.5-3 सालों से वो लगातार घूम रहे हैं, खाना लोगों को खिलाते हैं, अपने साथ काफिला चलता है, खर्चा तो होता ही है सब में, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता खर्चा नहीं होगा, पैसे तो लगेंगे भाई, किसी भी चीज में पैसे लगते हैं, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और पैसा ले रहे हैं इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप पैसा ले रहे हैं किसी और मद में, खर्चा कर रहे हैं किसी और मद में। और इसमें एक और बात निकल के आई है जो नीरज कुमार ने बताया है, वो ये कि ये जो फाउंडेशन है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जो प्रशांत किशोर का है, इसमें 50 लाख उन्होंने अपने डाले हैं, मतलब खुद के डाले हैं। तो उनका ये कहना है कि वो ये बताएं कि जो 50 लाख डाले हैं
वो उनके पास आए कहाँ से हैं? क्या उनकी पर्सनल कमाई का है या कहीं और से उन्होंने ला करके इसमें डाला है और वो फिर वहां से वो फंड डायरेक्ट होकर रीडायरेक्ट होकर के जन सुराज के काम में खर्चा हो रहा है? तो सवाल तो मुझे जायज लग रहे हैं। इन सारे सवालों पे क्लियरली प्रशांत किशोर को आना चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि हाँ भाई मैंने जितने लोगों को मदद की है राजनीति में पिछले 10-15 सालों में वो लोग मेरी मदद कर रहे हैं, इससे तो आप पाक साफ नहीं बच जाएंगे। ठीक है, मदद कर रहे हैं तो कोई चैनल होगा ना। क्या ब्लैक मनी में ले रहे हो क्या? हवाला का काम कर रहे हो क्या? क्योंकि आप गलत तरीके से पैसे लेंगे। वही काम तो अरविंद केजरीवाल कर रहा था ना। वो क्या कहता था, भाई हमने सबकी जांच कर ली, हमारे पास सबके रिकॉर्ड है, हमने जितना चंदा लिया सबके रिकॉर्ड है। जब कहा गया कि रिकॉर्ड उजागर करो तो किया ही नहीं आज तक। और फिर बाद में एक के बाद एक फ्रॉड उनके निकले, सरकार के फ्रॉड अलग निकले, पार्टी के फ्रॉड अलग निकले। इसमें शक होने वाली बात इसलिए भी है कि अगर आप जन सुराज के वेबसाइट वगैरह पे जाएंगे और देखेंगे तो जन सुराज के जितने भी पद होल्डर्स हैं उसमें किसी में भी प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। और ये तो वो खुल के कहते भी है कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री में नहीं बनूंगा। तो केजरीवाल भी तो यही करता था। केजरीवाल क्या करता था, हालांकि वो मुख्यमंत्री था लेकिन उसने क्या कर रखा था, कोई पोर्टफोलियो नहीं ले रखा था। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, शराब घोटाला होगा तो मनीष सिसोदिया फंसेगा, एजुकेशन का होगा तो कोई और वो सतेंद्र जैन फंस जाएगा, इस तरह से मैं किसी पे साइन ही नहीं करूं, मेरे पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है। तो साफ साफ बच गया था, बच ही गया था। लेकिन वो तो पार्टी का संयोजक था। इस वजह से शराब घोटाले में जब कोर्ट ने आपकी पार्टी को एक ये बना दिया, नामजद बना दिया, पार्टी बना दिया कि भाई इसको नामजद मान करके फिर वहां से तहकीकात करो, सीबीआई को कहा गया, तो उसमें वो फंस गया क्योंकि पार्टी का संचालक, संयोजक जो भी कहा जाए, कन्वीनर तो वही था, इसलिए वो जेल गया, नहीं तो नहीं जाता, साफ साफ बच जाता। तो प्रशांत किशोर उससे आगे चल रहे हैं। ये पार्टी में भी कोई पद नहीं लिया है इन्होंने और ये कह रहे हैं कि सरकार में भी नहीं लेंगे। चलिए, सरकार तो जब बनेगी तब बनेगी, अभी तो नहीं बनी है। पार्टी तो है, फंड्स तो आ रहे हैं, खर्चे तो हो रहे हैं, डोनेशन तो ले रहे हो। कल को पार्टी में इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं, मिलती हैं, जांच बैठ जाती है, तो जो पार्टी के दूसरे पदाधिकारी हैं, क्योंकि पार्टी के अपने हाथ पैर तो होते नहीं, वो तो कागज पे ही होती है, तो जो उसको चलाने वाले लोग होते हैं वही तो फंसेंगे, उन पर ही तो कार्रवाई होगी। तो बाकी लोग फंसेंगे, बाकी लोगों पर कार्रवाई होगी, ये पाक साहब बच जाएंगे। और जबकि पैसा खाने का काम ये कर रहे हैं, जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन, ग्लोबल फाउंडेशन इनका है, पैसे इनके खाते में आ रहे हैं, यहां से वो ये कर रहे हैं। और कितने पैसा रख रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं। खर्चे के मामले आपको बता दूं, संजय जायसवाल जो हैं उन्होंने इनके खर्चे का भी ब्यौरा दिया है कि 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में जब इनका कमाई ये दिख रही है, इनकी ये दिख रही है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के जरिए 48.75 करोड़ और जन सुराज के माध्यम से 14 करोड़। लेकिन इन्होंने जन सुराज का खर्चा जो है, वो जो अपना ब्यौरा इन्होंने दिया है इलेक्शन कमीशन को, उसमें सिर्फ इन्होंने 35,000 रुपए बताए हैं। भैया एक साल में सिर्फ 35,000 रुपए आपके खर्चे हुए और बाकी सब फ्री में चल रहा है क्या टेंट पंडाल? हालांकि बहुत सारी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि टेंट पंडालों का जितना भी खर्चा आया, चादर दरी सामियाने का, इन्होंने अभी तक दिया ही नहीं, सब अनपेड ड्यूज है। तो इतना पैसा है तो अनपेड क्यों है? और फिर तुम खर्चा 35,000 कैसे दिखा रहे हो? 14 करोड़ की फंडिंग ले रहे हो, 10 करोड़ की फंडिंग ले रहे हो दूसरी वाली कंपनी से, और उसके अलावा फिर 48 करोड़ का और भी दिख रहा है। तो फिर खर्चा इतना कम क्यों दिख रहा है भाई? और खर्चा तो हम लगातार टीवी पे देख ही रहे कितना ज्यादा हो रहा है, इतने सारे लोगों के साथ घूम रहे हो आप गांव गांव में। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा खेल तो ये है कि जिस राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, जिसको प्रशांत किशोर ने बताया कि ये अयोध्या रामी रेड्डी की कंपनी है और उन्होंने अपनी कंपनी के माध्यम से मुझे फंड करवाया है और पैसा दिलवाया है, तो भैया अयोध्या रामी रेड्डी जो है वो एज ए डायरेक्टर और ओनर मेंशन्ड भी नहीं है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट में, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में। उनके जो आधिकारिक जो ऑफिशियल्स होते हैं कि जो ये पद धारक है हमारी कंपनी के, उसमें वो है ही नहीं, भले कंपनी उनकी हो। तो किस अधिकार से पैसा दिलवा रहे हैं भाई? ये तो बहुत बड़ा घपला घोटाला दिख रहा है अगर सामान्य आंखों से देखा जाए। और जो भी खबरें और जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो रिपोर्टेड है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। और संजय जायसवाल या नीरज कुमार सिर्फ ये बातें ही नहीं कह रहे कि मुंह से बातें करके बता देंगे। उन्होंने ट्विटर पे, जो कि अब एक्स हो गया है, बकायदा बहुत सारे इसके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स डाले हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से खुद निकलवाए हैं उनकी वेबसाइट्स पे। इनकी ऑडिट रिपोर्ट, जन सुराज और इनका जो फाउंडेशन है ग्लोबल फाउंडेशन, उसकी ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से निकाली है और वो पूरी डाली हुई, मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप भी देख सकते हैं। तो भाई अब तक तो प्रशांत किशोर यही हवाला देते रहे हैं कि भैया जो मैंने इतने सालों में, 10-15 सालों में जो क्रेडिबिलिटी, पैसा, जो सब कुछ कमाया है, और मैं सरस्वती का उपासक हूं, जहां टेबल लगा दूंगा वहीं पैसा आने लगेगा, इस तरह की बातें वो करते हैं। तो उस पैसे से हम जन सुराज चला रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मुंह से कहने से तो होगा नहीं।
जब आप पे सवाल उठ गए, जब आप ये कहते हैं तेजस्वी यादव को कि भैया आप अपनी डिग्री दिखाइए, वो डिग्री क्यों नहीं दिखा देते, आप ये कहते हैं सम्राट चौधरी को, आप ये कहते हैं बीजेपी के नेताओं को कि शायद इन्हीं संजय जायसवाल को ही कि भैया हमने उन पे आरोप लगाए हैं, वो अपनी क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देते, लीगल क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देते, चुप क्यों हो गए हैं। आपको भी चुप नहीं रहना चाहिए ना भाई, आप ऐसे श्रग करके तो नहीं जा सकते ना कोई भी एलिगेशन। आप जब पॉलिटिक्स में आए हो, दूसरों को दागदार बता रहे हो, दूसरों में कमियां गिना रहे हो, सवाल तो इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे भी उठ गया है। ये हालिया है नया, आपको शायद पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, प्रशांत किशोर की भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे सवाल उठने लग गए हैं। क्योंकि कभी प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यूज में कह दिया था कि भाई मैंने लगातार पढ़ाई नहीं की, कभी 10वीं की, फिर 2-3 साल छोड़ दिया, फिर 12वीं की, 2-3 साल छोड़ दिया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, 2-3 साल छोड़ दिया। इतना टाइम था इनके पास, और फिर इतना छोड़ छोड़ के पढ़े, और उसके बाद भी कैसे ये यूएन में चले गए, फिर वहां से यहाँ आकर के स्ट्रेटेजिस्ट भी बन गए। तो इनको भी अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दिखाने चाहिए। अब ऑपोजिशन जो है वो ये मांग कर रही है कि जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है उसका तो आप जवाब दीजिए ही, और उसके बारे में तो आप कम आउट क्लीन करिए ही, और मतलब प्रॉपर तरीके से, साक्ष्य के साथ, एविडेंस के साथ, सिर्फ मुंह से नहीं जैसा कि आप बोलते फिर रहे हैं। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी जवाब दीजिए भैया, कि कहाँ से पढ़े हैं, कौन से बोर्ड से आपने 10वीं करी, 12वीं करी, कौन से कॉलेज से आपने डिग्री ली है, ग्रेजुएशन करा, किस सब्जेक्ट में, और आपने करा है तो डिग्री दिखाने में क्या है, हमने सबने करा है, हमारे पास तो है। मोदी जी पे भी आरोप लगा था, तो मोदी जी ने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो डिस्टेंट की डिग्री थी, डिस्टेंस एजुकेशन की, उन्होंने दिखा दिया। तेजस्वी यादव नहीं दिखा पा रहे, सम्राट चौधरी नहीं दिखा पा रहे, और प्रशांत किशोर। तो मतलब हम क्या करें, मतलब हमको इन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये भी एक तरह का केजरीवाल जैसा नहीं दिखाई पड़ने लग गए हैं? समझदार तो उस वक्त में केजरीवाल भी लगता था, समझदार ये भी हैं, बल्कि केजरीवाल से ज्यादा समझदार। केजरीवाल सरकारी ऑफिसर था, तो उसको सरकार के सारे काम काज की पद्धति मालूम थी, उस तरह से बात करता था, तो आम जनता को समझदार लगता था, क्योंकि आम जनता को उतना पता नहीं होता। प्रशांत किशोर भी पढ़ा लिखा, यूएन में काम किया हुआ, सरकार में इतने सारी सरकारें इसने बनवाई हैं, तो लगातार क्लोज कांटेक्ट में रहा है भाई सरकारों के, बड़े बड़े नेताओं के। तो जो भी तौर तरीके होते हैं, कामकाज के तरीके होते हैं सरकार के, ये सब चीजें, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये सब चीजें इनको पता है। और जाहिर बात है आम आदमी को उतना नहीं पता होता, तो समझदार तो ये भी लग रहे हैं। लेकिन अब जो ये दो बातें आई हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे सवाल, तो इनको अगर ये सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और ये सही में एक अलग तरह की पॉलिटिक्स बिहार के अंदर बिहार को देना चाह रहे हैं, और ये इनका जो क्लेम है कि भैया बदलाव के लिए वोट करिए, और बिहार के यूथ को ये अपील करना चाह रहे हैं, आह्वान करना चाह रहे हैं, तो जो अपनी छवि पे जो दाग लग रहा है, तो हम तो भैया, हम भी सपोर्ट में, हम तो चाहते हैं कि भैया बदलाव हो बिहार में, कोई समझदार आदमी आए। हम नहीं चाहते कि कोई वही अनपढ़ भ्रष्टाचारी, या फिर 20 साल से कांग्रेस, ये बीजेपी चले जा रही है, एक तरह से स्टैग्नेंट हो गई है, कुछ अच्छा कर नहीं पा रही। चलिए पहले जो अच्छा किया होगा, तो हम भी चाहते हैं कि बदलाव हो जाए, कोई अच्छा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति आए जो बिहार की इमेज को भी उठाए, प्रशांत किशोर जी आ जाए। पर अब आप अगर केजरीवाल की तरह दिखने लगिएगा, और केजरीवाल को तो पूरा देश देख चुका ना, पूरी दुनिया देख चुकी कि किस तरह से वो एक बार को तो फॉरेन का एजेंट ही बन गया था, खालिस्तानियों का एजेंट ही बन गया था, और सरकार के खिलाफ किस तरह से काम करने लग गया था, और देश के खिलाफ। बाकी करप्शन तो अलग चीज है, बहुत से लोग करते हैं, पर वो तो सीधा सीधा खालिस्तानियों के हाथ में खेलने लग गया था। तो सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि बिहार के पॉलिटिकल जो इलेक्शंस हैं, उसमें ये जो साउदर्न स्टेट्स की, जो आंध्रा की कंपनी, तमिलनाडु की कंपनी, वो क्यों फंड कर रही है वहां पे? अच्छा, एक और चीज बताना आपको भूल गया, वो 14 करोड़ राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कि इन्होंने तो 14 करोड़ डोनेशन दिखा दिया अपने में, ग्लोबल फाउंडेशन में, और उसका खर्चा वो फिर जनसुराज में कर रहे हैं। राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर ने सिर्फ 1 लाख डोनेशन दिखाया है, कि हमने इनको 1 लाख डोनेशन दिया, और बाकी का जो 14 करोड़ का बचा हुआ अमाउंट है, उसको इन्होंने एज एन एडवांस पेमेंट दिखाया है। डोनेशन नहीं दिखाया, एडवांस पेमेंट दिखाया। किस चीज का एडवांस पेमेंट भाई? क्या जब आपकी सरकार बनेगी तो किसी तरह की सर्विसेज की उम्मीद रखते हैं आप, किसी तरह के फेवर की उम्मीद रखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको वहां कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे इस तरह की, या किसी भी तरह की? क्योंकि एडवांस पेमेंट का क्या मतलब होता है? डोनेशन तो डोनेशन होता है, उसके लिए कुछ चीज अपेक्षित नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे तो ये दिखाया जा रहा है कि हमने पेमेंट किया। किस चीज के लिए पेमेंट किया है? ना तो आप कोई सर्विस ले रहे हो, और ना ही अभी वो कोई सर्विस या कोई गुड्स देने के आपके इस स्थिति में है। तो क्या ये उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जब सरकार बना लेंगे और उनकी सरकार आ जाती है, तो उनके थ्रू आप लोग बिहार में अपना खेल खेलना चाहते हो, पैसे कमाने का जरिया बनाना चाहते हो, धंधा बनाना चाहते हो? तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। विपक्षी पार्टियां तो मांग कर ही रही हैं कि भाई इसकी जांच इलेक्शन कमीशन और ईडी के द्वारा की जाए। अब हमको भी जब ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो हमको भी ये लगता है कि भैया इरेगुलरिटीज बहुत सारी दिख रही हैं,
तो प्रशांत किशोर को इसमें खुल के आना चाहिए सामने, अगर इरेगुलरिटीज नहीं है तो। अपने जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए, कितना पैसा उसमें आया, क्यों आया, उसमें से उन्होंने कितना जन सुराज में खर्च किया, क्यों किया, उसका कारण होना चाहिए। जन सुराज की पार्टी के ही अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया, ये भी उनको बताना चाहिए, उससे खर्चा क्यों नहीं हो रहा। तो ये सारी बातें हैं, प्रशांत किशोर इसको एक बार को क्लियर कर दें और फिर चुनाव में आए तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ना उनके लिए ना जनता के लिए, और जनता को भी एक इन्फॉर्म्ड चॉइस करने में मदद मिले। चलिए भाई, आजकल तो नेताओं से डर ही लगता है, बिना किसी पर्सनल गेन के कोई इतनी मेहनत तो करता ही नहीं है। कोई कोई अपने को धर्मात्मा बताता है, पर फिर अंत में सब लोग वैसे ही निकल जाते हैं। प्रशांत किशोर कैसे निकलेंगे ये तो आगे वक्त ही बताएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताएं। आप आगे किन मुद्दों पे हमें डिस्कशन करते हुए देखना चाहते हैं वो भी हमें लिख करके भेजें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं तक पहुंचनी चाहिए तो उन लोगों तक शेयर भी करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की किसी इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।